कहते हैं जी गायें दूध देती है इसलिए वो हमारी माँ है। उल्लू के बट्ठे गाय एक जानवर है जैसे घोड़ा और कुत्ता। अलीगढ़ में 4 मुस्लिम मीट बेचते थे, पकड़ के भीड़ ने पीटा कि तुम गाय का मीट बेच रहे हो, क्योंकि झूठा भैंस का मीट बेच रहे थे, गाय का नहीं। जो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जहन्नुम में, एक जुमला जोड़ देते कि हिंदुस्तान भी जहन्नुम है। काफी लोग पता नहीं दुनिया में रहते हैं, आपको नहीं मालूम कि सियासतदान क्या चाहता है? वो चाहता है वोट पाना, उसको इंसानियत से क्या मतलब। आके मोदी जी भी कहते हैं और लीडर भी कहते हैं आकर कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इतना आगे चला गया, ये कोई सच्चाई है? झूठ है। हकीकत क्या है आपको हम बताएं इंडिया के बारे में। आप खाते हैं गाय का गोश्त? कभी कबाब खाए आपने? मैं बोलूं तो मुंह पे ताला लगाइए आप। डन। आपको हम इंटरव्यू नहीं दिया करेंगे। सरहद पर बहुत तनाव है क्या? जरा पता करो, कहीं चुनाव है क्या? तो यहाँ बिहार का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 डिजिटल और मैं हूं सज्जाद अजहर पीरजादा। जैसे जैसे ईद कुर्बान नजदीक आ रही है, हम देख रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। इल्जाम लगाकर के मुसलमान गाय का गोश्त लेके जा रहे हैं, गाय काट रहे हैं, हमारी गौ माता काट रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस मार्कंडे काटजू। जनाब काटजू जी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काटजू जी, आपके महान हिंदुस्तान में, जिसकी हम पाकिस्तान में बड़ी तारीफें करते हैं कि इंडिया की ऐसी धरती, ऐसी जमीन, ऐसी सकाफत, ऐसी परंपरा, तो वहां पर ये मुसलमानों पर हमले क्यों बढ़ते जाते हैं जब जब ईद कुर्बान नजदीक आती? क्या ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है। और इधर 2 बड़े वाकये हुए हैं हाल में, पहले भी हुए हैं बहुत। एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है शोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने। ये चार्ज लगा कि सेडिशन का चार्ज, और आप मजहबी जज्बात भड़का रहे हैं, कम्युनल फीलिंग अराउज कर रहे हैं, और कई चार्जेस लगा के पकड़ लिया गया। ये बिल्कुल गलत चीज हुई है। और दूसरा ये हाल में क्या हुआ है, ये अलीगढ़ यूपी में, वहाँ पे 4 मुस्लिम जो मीट बेचते थे, उनको पकड़ के भीड़ ने पीटा कि तुम गाय का मीट बेच रहे हो, क्योंकि झूठा भैंस का मीट बेच रहे थे, गाय का नहीं। मगर उनकी बहुत इतना पीटा कि वो खून से लथपथ हो गए और अधमरे हो गए। और कहते हैं कि वो असली में, वो जो लोग आए थे इन्होंने ये जुल्म किया, वो असली में पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आए थे। इनसे कहा 50,000 रुपए दो, जब इन्होंने नहीं दिया तो इनकी पिटाई कर दी। ये लोग तो गुंडे हैं। तो मैंने एक खत लिखा है सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को, ईमेल से भेजा है, आपको भी एक शायद कॉपी आप देख लीजिए। और उसमें मैंने कहा साहब, सुप्रीम कोर्ट का फर्ज होता है लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये आपका फर्ज है, इसमें आप कार्रवाई करिए। जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं जी गौ हमारी माता है, क्या कोई एक जानवर किसी की माँ हो सकती है? कैसे कोई जानवर किसी की माँ हो सकती है? बिल्कुल बेवकूफी का ख्याल है। गायें दूध देती है इसलिए वो हमारी माँ है। उल्लू के बट्ठे, गाय एक जानवर है जैसे घोड़ा और कुत्ता। भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, और ऊंट का भी दूध पीते हैं लोग। तो वो सब माता है और देवी देवता है। बीजेपी हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई की किसी ऐसे कोई हजूम के खिलाफ जिसने मुसलमान को मारा हो? सब रिहा हो जाते हैं, अदालतों से रिहा हो जाते हैं। नहीं की, क्योंकि भाई देखिए, आप समझने चाहिए कि बीजेपी डज नॉट डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट्स। काटजू जी, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं हिंदुस्तान को, फिर इंसानियत नाम की चीज भी तो होनी चाहिए ना, कि किसी पे जुल्म हुआ मुसलमान पे, इस बात पर कि गाय का गोश्त लेके जा रहा है, फिर किस मुंह से आप इंडिया को सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहते हैं? देखिए, मैं आप जवाब दे रहा हूं, आप देने नहीं देते हैं जवाब। मैं बोलूं तो मुंह पे ताला लगाइए आप। आपको हम इंटरव्यू नहीं दिया करेंगे। हौसला नहीं है तो क्या फायदा इंटरव्यू करने का? ओके, आप बोलिए। इन लोगों को कोई इंसानियत और जमहूरियत से मतलब, इनको मतलब है वोट पाने से, कि हमको भाई वोट पाना है। आप बिला वजह की इंसानियत का कोई ख्याल रहता है? ये जो सियासतदानों को, सियासतदान जो होते हैं उनको इंसानियत से कोई मतलब, उनको वोट से मतलब है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। आप लोग सहाफी लोग पता नहीं दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में तो नहीं रहते। आपको नहीं मालूम कि सियासतदान क्या चाहता है? वो चाहता है वोट पाना, उसको इंसानियत से क्या मतलब? आप इंसानियत है, समझ में आई आपको बात? थोड़ी अकल की कमी है। दिक्कत यह, आप लोग जो सियासतदान हैं, ये सहाफी लोग हैं, नहीं, जज बताते हैं, वो कलम लेके बैठे होते हैं और जनाब के
हम यहाँ पे इंसाफ करेंगे। आपके लीडर बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे महान हिंदुस्तान, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान, तो आप हमें बताते हैं। अरे भाई क्या कहना, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो आप लोग बनाते हैं हमें फसादी फिर। देखिए, मैंने आपको कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, डिजूरे सेक्युलर है, बट डिफेक्टो इट हैज बिकम अ हिंदू कंट्री। तो डिजूरे और डिफेक्टो में फर्क है। दानों को, मोदी जी को आप वोट कभी नहीं दिया आपने? मैं तो किसी को नहीं देता। मैं तो भाई के बयान, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किसको वोट, कई जवान लोग आते हैं कि पूछते हैं कि, मैंने कहा जिस ठग को वोट देना दे दो। सभी सभी सियासतदान ठग है, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे ममता, सब ठग है। तुम्हें जो ठग पसंद है दे दो वोट। मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, क्योंकि सभी को मैं ठग मानता हूं। मैं क्यों किसी ठग को वोट दूं? आप खाते हैं गाय का गोश्त? कभी कबाब खाए आपने? मैं बीफ खाता हूं जहां लीगली परमिटेड है। जैसे ज्यादातर स्टेट्स में इंडिया में लीगली परमिटेड नहीं है बैंड। जैसे मैं यूपी में रहा हूँ ज्यादातर, वहां बैंड है। दिल्ली में आजकल रहता हूँ, वहां बैंड है। मगर कुछ स्टेट्स हैं जैसे गोवा है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ क्रिश्चियन आबादी बहुत है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, वहां लीगली परमिटेड। तो वहां जाता हूँ तो मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानता हूँ। भाई दुनिया खाती है, 80-90% दुनिया बीफ खाती है। यूरोप खाता है, अमेरिका खाता है, अफ्रीका खाता है, अरब कंट्रीज, और ये चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। ये क्या बेवकूफी की बात। आपको नहीं खाना मत खाइए, मैं जबरदस्ती कर नहीं रहा हूँ कि आपको बीफ खाना। आई एम अ साइंटिफिक पर्सन। मैं ये सब नॉनसेंस नहीं एक्सेप्ट करता। लोगों ने कहा, मुझसे कहा कि आप हिंदू कल्चर को शुड वी नॉट फॉलो। मैंने कहा देखो, हर कल्चर में अच्छी चीजें और बुरी चीजें, हर चीज नहीं फॉलो करना चाहिए। हिंदू कल्चर में कई अच्छी चीजें हैं, उनको सर्टेनली फॉलो करना चाहिए। मगर जैसे हिंदू कल्चर में कास्ट सिस्टम, वो मेरे ख्याल से बुरी चीज है, वो क्यों फॉलो करें? तो पूरा हिंदू कल्चर नहीं फॉलो, एक वन पार्ट हैज टू बी रिजेक्टेड, उसको नकारना है, और जो अच्छी चीजें हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। देखिए, ना मैं हिंदुओं की हर चीज में मानता हूँ, मैं मुसलमानों की हर चीज मानता हूँ। अच्छी चीजें भी हैं हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, और बुराइयां भी है। तो बुराई चीज को रिजेक्ट करो और अच्छी चीज फॉरवर्ड करो। आखिरी सवाल से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान भी आए, उनको बड़ी इज्जत मिली, लोग बैठते थे सर रख के उनसे गीत सुनते थे उनकी गोद में। तो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है जहन्नुम में चला जाऊं। क्या इस तरह नफरत फैलानी चाहिए उनको अपने पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ? जो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जहन्नुम में, एक अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ ट्रूथ इज एज मच एज लाई। आधी बात ये तो कह दी कि पाकिस्तान जहन्नुम, मगर एक जुमला जोड़ देते कि हिंदुस्तान भी जहन्नुम है। बहुत बुरा हाल है। अमेरिकन राइटर था मार्क ट्वेन, उसका बड़ा मशहूर कहावत है, लाइज, डैम लाइज एंड स्टेटिस्टिक। यानी स्टेटिस्टिक कुछ भी कह दीजिए हिंदुस्तान में शहद और दूध की नदियां बह रही हैं, या पाकिस्तान में कहने से हो जाता है। हकीकत क्या है आपको हम बताएं इंडिया के बारे में। हिंदुस्तान में हर दूसरा बच्चे का मेलन्यूट्रिशन है, यानी खाने को नहीं मिलता। 125 कंट्रीज का सर्वे किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एक वेल नोन इंटरनेशनल एजेंसी है। तो उन्होंने 125 कंट्रीज में इंडिया का नंबर रखा था 101, मगर इधर 4-5 साल में गिर के वो 107 हो गया। दूसरी चीज, बेरोजगारी का क्या आलम है। यानी 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग द जॉब मार्केट इन इंडिया एवरी ईयर, मगर सिर्फ 500,000 मिलियन जॉब क्रिएट होती हैं हर साल। तो बाकी 11.5 मिलियन जवान लड़के लड़कियां वो कहाँ जाते हैं? दे बिकम हॉकर्स, वेंडर्स, स्ट्रिंगर्स, बाउंसर्स, क्रिमिनल्स, बेगर्स, सुसाइड्स, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स। ये हाल है। एक सरकारी नौकरी यहाँ एडवर्टाइज होती है इंडिया में, हजारों एप्लीकेशन आते हैं। एक चपरासी की नौकरी की भीख मांगते हैं, जिसमें बहुत सारे पीएचडी, एमबीए, एमएससी, इंजीनियर। फिर आप देखिए जो प्राइस राइज हुआ, आसमान छू रहे हैं दाम। ये आटा, दाल, आटा, चावल जो जरूरी चीज है, उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं, जैसे आपके पाकिस्तान का हाल है।
बुरा हाल है, कितनी प्राइस राइज होती जा रही है। फिर जहां तक हेल्थ केयर का सवाल है कि आप जानते हैं यहाँ पे आम आदमी को प्रॉपर कोई हेल्थ केयर नहीं मिलती है। हाँ, कुछ जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ कई बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, मगर वो बहुत महंगे हैं, आम आदमी जा ही नहीं सकता है, सो एक्सपेंसिव। यहाँ एक जैसे है मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, वेदांता है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, आम आदमी जा ही नहीं सकता। तो कहाँ जाता है आम आदमी जब कोई बीमार पड़ता है? वो जाता है तो क्वैक्स को हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, यानी कोई डिग्री विग्री नहीं है, बस अपने को डॉक्टर अनाउंस कर दिया और वो लोग जा रहे हैं। और कहाँ जाए गरीब आदमी, रेगुलर डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं। यानी आप जो यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बड़ा मशहूर प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वहां जाइए तो लगता है रेलवे स्टेशन, भीड़ है, हजारों की भीड़, कुछ पूछने वाला नहीं, कई दिन तक पड़े हुए हैं, कोई देखभाल करने का। कहने का मतलब बहुत बुरा हाल है मेडिकल केयर का। ये कहा जाता है, आके मोदी जी भी कहते हैं और लीडर भी कहते हैं आकर कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इतना आगे चला गया, तो इसके पीछे क्या ये कोई सच्चाई है? झूठ है, आपके कहने से हो जाता है। मानिए मैं कह दूं कि हिंदुस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क है, तो मेरे कहने से हो गया? या आप कह दें पाकिस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क है, तो आपके कहने से हो गया? जीडीपी ग्रोथ, हकीकत ये है कि बहुत हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है। मैंने आपको सब एग्जांपल दिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नरेंद्र मोदी भारत के लिए कोई अच्छा नेक शगुन साबित हुए या मनहूस जंग का माहौल बनाया? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए बनाया बिहार के? सब ये सब है। वो एक हमारे यहाँ एक मशहूर शायर थे, उनका नाम था राहत इंदौरी, अब उनका इंतकाल हो गया कुछ साल पहले। तो उनका बड़ा मशहूर शेर है, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो यहाँ बिहार का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है, तो लिहाजा ये सब पॉलिटिकल है। हकीकत है कि कैसे दो गरीब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो सकते। हम लोग को तो एक साथ मिलके लड़ना है, गुर्बत और बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये सब यही हमारे दुश्मन। इंडियन पॉलिटिक्स ज्यादातर कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक पे चलती है, फिरका परस्ती, लोगों को नफरत फैलाना, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, उससे वोट मिलता है। अच्छा काजू जी, बहुत हमारे दरमियान गर्मा गर्मी हो गई है, ईद आने वाली है, ईद पे आप कौन कौन से पकवान खाते हैं? खास तौर पे मुझे आपने बताया था अगर मैं लाहौर आऊं तो यहाँ आकर तो मैं कबाब है गाय के शौक से खाऊंगा, तो अगर क्या वहां पर भी कोई आपको पेश करता है? मेरे मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो अक्सर लाते हैं ईद के दिन और बकरीद के दिन। लाहौर से आप कुर्बानी देंगे तो थोड़ा सा मटन पैक करके भिजवा दीजिए। इसकी कुर्बानी कर रहे हैं गाय की? भेज दीजिए, चुपचाप से भेजिएगा, क्योंकि नहीं तो वहां मैं पकड़ जाऊंगा। काटू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपना बहुत बहुत किए। नाज़रीन इजाजत दीजिए सज्जाद अजहर पीरजादा को। देखते रहिए 24 न्यूज़ डिजिटल।